हाय गाइस, लाइटलाम दिस साइड। एंड अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें नहीं सुननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे, ब्लू कलर के जो भी डिजिट्स होते हैं, आपके वीडियो उस डिजिट के हिसाब से उस मिनट तक स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि आज हम एक ऐसी देवी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सिर्फ नाम सुनने मात्र से आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लो, आप हमने आपका इतना भी एफर्ट काट दिया, ठीक है, कि आप सिर्फ सुनिए उनके नाम को और आपका मोक्ष पक्का। यस, दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, इजंट इट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। ओके, तो 10 महाविद्या की सीरीज में सबसे पहले तो सभी लोगों का स्वागत है। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ जाके पहले 2 और एपिसोड्स हैं इसके, माँ तारा और काली के बारे में, उन्हें देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। पर अभी हम बात करते हैं आज की देवी के बारे में, जो है त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें महात्रिपुर सुंदरी या फिर त्रिपुर महासुंदरी भी कहा जाता है, जिन्हें राजेश्वरी कहते हैं, राजेश्वरी कहते हैं, षोडशी कहते हैं और ललिता भी कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इनसे मोक्ष पाने के 2 बेहद आसान तरीके हैं। दोनों के बारे में ही ब्रीफ में भी बात कर लेते हैं, छोटे से रूप में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका यंत्र। आप अगर इनका यंत्र के पूजन करते हैं तो आपको ना सिर्फ सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और मतलब जितनी मटेरियल चीज़ें वो तो ऐड करो ही करो, स्पिरिचुअल चीज़ें भी ऐड कर दो, उसके बाद बचा कुछ अगर कुछ है इस जगत में वो भी ऐड करो, उसके बाद मोक्ष भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना पावरफुल है श्री यंत्र। जी हाँ, हम श्री यंत्र के बारे में बात करेंगे क्योंकि श्री यंत्र पे विराजने वाली अधिष्ठात्री देवी जो हैं, जिस देवी का वो यंत्र है, वो हमारी देवी त्रिपुर सुंदरी ही हैं। तो एक तो इनका यंत्र है एक तरीका, ठीक है। जो दूसरा इनका तरीका है वो है इनका नाम। तो इनका नाम का अगर आप पाठ करेंगे तो इनके नाम का जो वो है क्या कहते हैं उसे, स्त्रोत है, उसे हम ललिता सहस्त्र नाम कहते हैं। स्त्रोत भी नहीं कहते हैं, मतलब इनके नाम का पाठ आप ललिता सहस्त्र नाम को पढ़ के कर सकते हैं। वो सहस्त्र नाम है, उनमें 1000 नाम है इनके, तो हर एक नाम में इनकी एक अलग तारीफ छुपी हुई है। तो अगर आप उसका पूजन करते हैं, मतलब उसका पाठ करते हैं, या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिर्फ सुनते भी हैं, तब भी आपका मोक्ष गारंटीड है गाइस। ठीक है, ये इतनी पावरफुल देवी हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि ये और मतलब बाकी सब देवियाँ कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैंने पहले भी कहा कि काली और तारा के वीडियो नहीं देखे तो आपको ये समझ नहीं आने वाला, तो एक बार ज़रा जाकर उसको फास्ट फॉरवर्ड में सुन लो। ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके बताती हूँ, इसके बाद सुन लेना, बिकॉज अदरवाइज सच्ची समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पिछली बार बात की थी कि देवी तारा का यंत्र जो है वो ऐसा इस प्रतीक में, उल्टे ट्रायंगल के प्रतीक में, जिसे हम योनि भी कहते हैं बेसिकली, अगर हमें यंत्र रूप में देखना हो तो इसे योनि भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम फीमेल जेनिटेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, ओके गाइस। सो ये जो योनि होती है, इससे जन्म होता है किसी भी चीज़ का। तो अब देखो, हमारे जो 10 महाविद्याएँ हैं वो सब हमारे चक्र में बैठती हैं। हमारे पास 7 चक्र हैं, होते तो 114 हैं, बट 7 चक्र हैं मेन जो पावर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से ऊपर से नीचे तक हर जगह देवी बैठी हैं एक। ठीक है, जहाँ पे कि हमारी जो 3 अपर देवी हैं, जो ये कालिम, तारा और षोडशी या फिर त्रिपुर सुंदरी हैं, इनका ये हमारे किसी भी चक्र में नहीं बैठती हैं, ये हमारे चक्रों से परे है। हमारे शीश के ऊपर जो सहस्त्रार है, उससे ऊपर ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, जो कि हमारे ब्रह्मांड की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो है काली, लेफ्ट वाली जो लाइन है वो है तारा और राइट वाली जो लाइन है वो है षोडशी। अब कई लोग इस चीज़ में भेद करते हैं यार, पता आई डोंट नॉट नो, मैं किसी वीडियो से होके गुजरी, मतलब मुझे इतना बुरा लगा ना वो वीडियो सुन के। और वो एक बहुत ग्रोन चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगी, और वो कह रहे थे कि 10 महाविद्याओं का सृजन तब हुआ जब विदेश के आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर हमला करना शुरू किया, और हम चाहते थे कि नारी सशक्तिकरण बढ़े, तो हमने ऐसी औरतें बनाई, मतलब ऐसी देवियों की छवियां बनाई जिनके जो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, जबकि ऐसा कभी नहीं था। हमारी 10 महाविद्याएं, ये 10 देवियां जिनकी हम इन सीरीज़ में बात करने वाले हैं, ये प्राइमोडियल गॉडेसेस हैं। प्राइमोडियल समझते हैं आप, मतलब ये समय से पहले की
गॉडेसेस हैं, ये अभी नहीं है, ये समय के अधीन नहीं है ये गॉडेसेस। आप सोचोगे कि आज की हैं, मानवता की है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि महाकाली समय से परे, वैसे ये गॉडेसेस समय से परे हैं। ये आदि शक्ति स्वरूपा है, अर्थात आदि शक्ति ने खुद का वेश बदला है इनका वेश धारण करने के लिए, ठीक है। मतलब आद्या जो है उसने अपने आप को 10 अलग भागों में बांटा है, तब बनी है ये गॉडेसेस, ठीक है। तो दीज आर नॉट समथिंग लाइक नव दुर्गा की हमारी जो त्रिदेवियाँ उन्होंने रूप ले लिया। त्रिदेवियाँ जिनका रूप है ये वो रूप हैं, ठीक है। हमारी जो ये त्रिदेवियाँ मैं समझाती हूँ अभी, देखिए जो हमारी काली है वो माता पार्वती के रूप के समान है। काली जब भी फॉर्म लेती हैं तो हमेशा पार्वती माता के थ्रू लेती हैं। जो हमारी तारा हैं जिन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है, तो समझ लीजिए सरस्वती ही हैं, ये विश्व के हर ज्ञान पे विराजमान होती हैं। और तीसरी जो हमारी आज जिनके बारे में हम बात करेंगे, ललिता त्रिपुर सुंदरी, ये है हमारी लक्ष्मी जो मटेरियल के हर चीज़ के ऊपर विराजमान होती है। देखिए जो मैंने अभी बात की जिस ट्रायंगल की, जो आपके शरीर से ऊपर ब्रह्मांड को दर्शाता है, उल्टा ट्रायंगल, ठीक है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मोक्ष से परे या हिरण्यगर्भ से परे, ठीक है, इस सृष्टि से, इस माया भी छोड़ दीजिए, इस सृष्टि से परे जो है वो है महाकाली, या जिन्हें हम काली कहते हैं, काली महाविद्या कहते हैं, वो इस सृष्टि से परे हैं। अब उस सृष्टि तक मतलब उस सृष्टि से परे जाने के लिए कोई ब्रिज होगा, अदरवाइज तो वहाँ जाने से रहे, ठीक है। तो वो जो ब्रिज है वो है तारा, और ये जो सृष्टि खुद है ये है त्रिपुर सुंदरी। हर गॉडेस, हर देवी सिर्फ इन्हीं देवियों में से निकली हैं, अलग अलग डिसेंड होती गई, अलग अलग फॉर्म्स में बदलती गई। ये 3 प्राइमोर्डियल गॉडेसेस हैं जो हमारी त्रिदेवियों का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये परफेक्टली फिट करती हैं उनके डिस्क्रिप्शन में। आप इन्हें महालक्ष्मी कह सकते हैं, आप इन्हें नील सरस्वती कह सकते हैं, इन्हें महाकाल, जो कहना है आपकी इच्छा से कह लीजिए, बस ये गॉडेसेस की रॉ फॉर्म है। रॉ फॉर्म माने कि ये बिल्कुल उस कच्चे तेल की तरह जहाँ जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आपको अगर गुयाती गु तंत्र के अनुसार देखें तो श्री कृष्ण के साथ काली दिख जाएंगे, ठीक है, मातंगी के साथ श्री राम दिख जाएंगे, मतलब ऐसी ऐसी अलग अलग, तारा के साथ हमें, माँ तारा के साथ हमें मत्स्य अवतार दिख जाएंगे अगर तोड़ला तंत्र के अनुसार देखें तो ये अलग अलग अवतारों के साथ भी बैठती हैं, अलग अलग जगह भी बैठती हैं। इनके ना तो कोई पति हैं और ना ही इनके जेंडर्स हैं, यस दे आर जेंडरलेस। काली का कोई जेंडर नहीं है, वो काल या काली उनका ऐसा नहीं है। हम यहाँ महाविद्या की बात करें, हम माँ काली की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़, ठीक है, इस बात को समझिए। कुछ समझदार लोग ज़रा काली की वीडियो में आके भी यही बात समझा रहे थे मुझे कि ऐसा मत बोलो, अंधविश्वास मत बोलो। व्हाट अंधविश्वास, ये फैक्ट्स हैं। वो काली है, वो समय से परे है, ठीक है, वो इकलौती है, और वो 2 जेंडर, उसके जेंडर नहीं है, माँ काली का जेंडर नहीं है, ठीक है, ना ही माँ तारा का जेंडर है और ना ही माँ षोडशी का जेंडर है, ना ये मास्कुलाइन, ये खुद ही मास्कुलाइन भी फॉर्म है और खुद ही फेमिनाइन भी फॉर्म है। क्योंकि जब आद्या को बनाया गया था तो हमें वो थ्योरी समझनी होगी कि जो शिव हैं, मैं पहले भी इस बात को बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो शिव है वह निराकार है, जो साकार रूप में कुछ भी है वो सब शक्ति ही है। अर्थात साकार रूप में अगर हमने विष्णु को भी पोर्ट्रे कर लिया तो वे भी कहीं हद तक जाके शक्ति ही है। बिना शक्ति के, बिना फीमेल के या बिना स्त्री ऊर्जा के कोई आकार ले ही नहीं सकता, क्योंकि शिव क्या है, शिव पोटेंशियल एनर्जी है, वो एनर्जी है, उनमें पोटेंशियल है पर वो मूवमेंट में नहीं है। और जो हमारी शक्ति है वो काइनेटिक एनर्जी है, वो मूवमेंट में है, ठीक है। तो ये भी इनकी बात, तो प्लीज़ ऐसे उसमें मत पड़िए कि 10 महाविद्याओं को बाद में लाया गया, इसके लिए लाया गया, उसके नहीं, यही है, ये पोस्ट पौराणिक एरा से है। मतलब पोस्ट पौराणिक माने कि पुराणों से भी पुरानी हैं देवियाँ, पुराणों से भी पुरानी देवियाँ हैं ये, ठीक है। तो ये शुरुआत से यहाँ आ रही हैं, तो इन्हें प्लीज़ ऑनलाइन कुछ भी देख के कुछ भी बिलीव मत कीजिए, मेरी बात भी मत सुनिए, मैं तो कहती हूँ रिसर्च करिए, यू विल फाइंड एविडेंसेस, ठीक है, खुद रिसर्च कीजिए। एनीवे, अभी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, ओके। सो अभी हम बात करेंगे मैं आपको इनके नामों के मतलब समझा देती हूँ, जो मेन और जो कॉमन नाम है उनके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ललिता, देखिए ललिता का अर्थ होता है मोहन करने वाली, अपनी सुंदरता से, मतलब अपनी सुंदर, ललित करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, ठीक है,
ऐसी सुंदरता है इनकी जो मन को प्रसन्न कर दे। अब ये इनकी फिजिकल फॉर्म या सुंदरता की बात नहीं हो रही, इनकी एनर्जी ही इतनी सुंदर है कि आपका मन झूम उठेगा सिर्फ सोच के, सिर्फ नाम सुन के। यदि आपने कभी इनका सहस्त्र नाम एक आध बार पाठ सुना आपने, तो आपको समझ आएगा कि कैसी सुंदरता है इनमें, मतलब आपका मन ही सुंदर हो जाएगा, ऐसी सुंदरता है। फिर आते हैं त्रिपुर सुंदरी पे। अब यहाँ पे चलिए त्रिपुर सुंदरी सबसे बाद में करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें त्रिपुर सुंदरी में समझाने के लिए कुछ ज़्यादा है। तो अभी बात करते हैं राज राजेश्वरी की। अब ये राजेश्वरी हैं, मतलब राजेश्वर की भी ईश्वरी हैं, उनके ऊपर भी राज करने वाली हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि मतलब हर एक डोमेन के जैसे, या फिर हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ व्यक्ति को दी होती है, पर्टिकुलर पर्सन को, राइट। जैसे मृत्यु के गॉड जो है महाकाल बोले जाते हैं, और मृत्यु के देवता जो हैं वो यमराज बोले जाते हैं, राइट। तो अपने अपनी सबको जिम्मेदारी है। तो ये हर उस राजेश्वर की, जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है, ये उनकी भी ईश्वरी हैं, ये उनकी भी देवी हैं, जिसके पास अपनी कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी देवी कौन है? राज राजेश्वरी। षोडशी। अब षोडशी क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं कि इन्हें 16 साल की उम्र की कन्या के रूप में जब इनके दर्शन होते हैं तो इन्हें षोडशी कहते हैं, और ये मतलब 16 साल की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। पर ऐसा हो सकता है लोगों के मान्यता के अनुसार, पर बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 16 कलाओं पे विराजने वाली हैं। चंद्र की जो 16 कलाएँ हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं इससे, बट जो मेन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मेन 16 कलाएँ रखी हुई हैं वो सारी की सारी इन्हीं के पास है। तो सारी चंद्र की 16 कलाओं पे विराजने वाली देवी कौन हुई? षोडशी, ठीक है। और इन्हें कामाक्षी भी बोला जाता है, जिनका आप अर्थ लगा सकते हैं कामाक्षा या फिर दुर्गा, ठीक है। अब हम दुर्गा और महादुर्गा के बारे में भी किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं निकालेंगे, ओके गाइस। वैसे मैं छोटा सा बता दूं कि आद्या को हम दुर्गा भी कह सकते हैं, तो अब अभी बात समझ गए, राइट। एनीवे, सो अभी हम बात करेंगे त्रिपुर सुंदरी पे। अब त्रिपुर सुंदरी पे मैंने अलग से क्यों रखा, देखिए यह है त्रिपुर सुंदरी। अब सुंदरी का अर्थ तो अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालें तो उसका अर्थ सुंदरी है। त्रिपुर यानी कि तीनों लोक में सबसे सुंदर, है ना। बट यहाँ पे आती है मेन चीज़। अब देखिए, हमने बात की अभी कि जो काली हैं वो परे हैं, वो हैं ही नहीं इस संसार में, है ही नहीं, मतलब वो परे पल्ली साइड रहती हैं, राइट। जो तारा हैं वो ब्रिज हैं, है ना, ब्रिज हैं। पर त्रिपुर सुंदरी क्या है? संसार है, स्वयं संसार है, ठीक है। तो अर्थात हमारा ये जो संसार है ये रूल होता है 3 चीज़ों से। हर जगह 3 का कॉम्बिनेशन है, त्रिदेव, त्रिदेवियाँ, बॉडी माइंड सोल, राइट। मतलब हर जगह 3 है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर जगह 3 है, ओके। तो जो हमारा ये जो 3 का कॉन्सेप्ट है, इनसे हमें, इनमें सबसे उच्चतम दिलाने वाली जो देवी हैं, जो सबसे टॉप लेवल की चीज़ है, वो हमें जो दिलाने वाली देवी हैं वो है हमारी त्रिपुर सुंदरी। और अगर आप इन्हें एंट्री दें अपने जीवन में तो मोक्ष के थ्रू ये आपको उन 3 एलिमेंट से परे भी ले जा सकती हैं, ठीक है। अब समझते हैं कैसे। देखिए, तीन गुण हैं हमारे पास, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ठीक है। और 3 ही ज्ञान होते हैं, अज्ञान, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, या फिर जिसे हम महाज्ञान भी कहते हैं कई बार, ठीक है। और 3 ही बॉडी, माइंड एंड सोल एलिमेंट्स होते हैं, ओके। और 3 ही प्रकार की बुद्धि होती है। अब बुद्धि सुनिए ध्यान से, 3 ही प्रकार की बुद्धि होती है, बुद्धू, बुद्धि और बुद्ध। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बुद्धू, बुद्धि और बुद्ध। अब इन तीनों में अंतर क्या है, अब ये इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बुद्धू है मतलब उसके पास कम अकल है, वो अकल से कच्चा है, ठीक है। उसे कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं आईक्यू से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसे वो इश्यूज हैं, तो वो बुद्धू है, उसे साइड में रखिए। फिर आई बुद्धि। आप और हम सब जानते हैं मिडिल चाइल्ड का ना तो जीवन आसान है, ना ही बीच कैटेगरी में फॉल करना आसान है, राइट। तो जो बुद्धि है वो सदा ही आपको तीक्ष्णता तो प्रदान करती है, पर वह हर चीज़ को काट के रख देती है।
अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक भक्त को, चाहे एक तरफ देवी का एक भक्त होगा, मैं उसे एक फूल दूंगी, वो फूल को देखेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसे समझेगा, कितनी सारी चीज़ें जानेगा उसके बारे में, सही कहा ना। अब वही फूल मैं एक साइंटिस्ट को दूंगी। बुद्धि किसके पास ज़्यादा है? बुद्धि ज़्यादा साइंटिस्ट के पास है, क्योंकि उसने वो साइंस से रिलेटेड चीज़ें करता है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है, उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, काट देगा। बेशक वो उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जान लेगा, पर क्या उसे वो सच में जान पाएगा कभी? उसे सच में कौन जान सकता है? ध्यान से देखिए, अगर एक साइंटिस्ट फूल को काट दे, या फिर आप एक किसी इंसान को काट फिर के उसके अंजर पंजर देख लो, तो क्या आप उसको जान सकते हैं पूरी तरह से? आप एक इंसान को तभी जान सकते हैं जब आप उसको समय दें और उसको समझने की कोशिश करें। वही जो है वो भक्त एक कर सकता है। तो भक्त के पास, जो भक्त होते हैं उनके पास बुद्धि नहीं, उनके पास बुद्ध होता है। बुद्ध अर्थात बोध, बुद्ध अर्थात बोध। भक्ति की जो प्रज्ञा है प्रज्ञा होती है समझ। आप वर्ड समझ मत ले लीजिएगा, प्रज्ञा को बस प्रज्ञा ही बोल सकते हैं, इसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, या फिर हिंदी समझाने के लिए भी कोई वर्ड नहीं है, पर मैं इसे समझ इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये समझ में आ जाए लोगों के, ठीक है। तो जो भक्ति की जो प्रज्ञा है वो है समझना या फिर धारण करना और प्रेम से चीज़ों को लेना, ठीक है। वहीं जो बुद्धि है उसकी प्रज्ञा है काटो, हर चीज़ को काट दो, उसको विभाजित कर दो ताकि उसे समझना आसान हो। जब आपसे बड़े बड़े पैराग्राफ लर्न नहीं होते तो आप छोटे छोटे करके पढ़ते हो ना, तब तो लर्न हो जाते हैं, राइट। थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तब तो हो जाएगा, बट एकदम से सारा पढ़ोगे तो कर नहीं पाओगे। जबकि हम भक्त जो होते हैं ना, आप उन्हें एक नाम दीजिए कृष्ण, तो वो कृष्ण नाम से कितनी लाइनें लिख देंगे, हे प्रभु कृष्ण के बारे में कितनी तारीफें कर देंगे, सही कहा ना। तो भक्त जो है वो हर चीज़ को एक जगह पे समेट देता है, एक छोटी चीज़ में समेट देता है, फिर भी उसकी वो चीज़ कहीं गुना बड़ी होती है बजाय उसके जो बुद्धि की होती है। तो बुद्धि जो है वो हमेशा बुद्ध से या बोध से निचले स्तर की होती है। तो हमें जो बोध देती हैं वो है त्रिपुर सुंदरी, जो टॉप लेवल की चीज़ है बुद्धि से परे वो देती हैं हमें बोध, वो त्रिपुर सुंदरी देती हैं, और ये हमें बोध से भी परे ले जाती हैं, या हमें आत्मबोध या आत्मज्ञान की तरफ, या जिसे आप मोक्ष भी कहते हैं, उस तरफ लेके जाती हैं, सिर्फ इनका नाम सुनने से, या फिर इनका सहस्त्र नाम पढ़ने से, या फिर श्री यंत्र की घर में नित्य पूजा करने से। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो श्री यंत्र वाला है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, और बहुत रिसर्च करने पे मैं मतलब इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली, खुद सोच के देखो मैं क्या कर रही होंगी। ओके, तो इतनी रिसर्च करने के बाद फाइनली मैंने इसे बहुत इजी चीज़ में, मतलब सब चीज़ों को इतने इजी करके डाल दिया ताकि इन्हें समझना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि चीज़ें कई जगह पे बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी गई हैं, ठीक है। मैंने वीडियो देखी 2-4 और मेरे तो यही उड़ गया, मतलब मेरा उपला हिल गया, मतलब मेरे को समझ नहीं आई कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक सार दे दूँगी आपको ताकि आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सको, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इनके यंत्र, श्री यंत्र के। पहले समझो कि इसमें 9 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। 5 ट्रायंगल्स डाउनवर्ड होते हैं, ऐसी तरफ, ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ को, ठीक है, वो होते हैं शक्ति के ट्रायंगल्स, और 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ होते हैं, वो होते हैं शिव के ट्रायंगल्स। तो जो शक्ति के ट्रायंगल्स हैं वो उनके फेमिनाइन साइड को दर्शाते हैं, और जो हमारे इसके शिव के ट्रायंगल हैं वो हमारी मास्कुलिन साइड को दिखाते हैं। इन 9 ट्रायंगल्स को इकट्ठे हम नवयोनी ट्रायंगल भी कहते हैं या नवयोनी चक्र भी कहते हैं, और जब ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये सारे ट्रायंगल्स मिलके, तो ये 43 स्मॉल ट्रायंगल्स को बनाते हैं, जहाँ पे बीच में आपको एक छोटू सा ट्रायंगल दिखेगा, जैसे हम यूनिवर्स की वूम्ब भी कहते हैं, मतलब माने कि वहीं से सब कुछ आया, वो सॉरी मैंने माइक को हिट कर दिया, बस वहीं से स्टार्टिंग हुई है, मतलब वो सेंटर पॉइंट है, जो यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है ना, जो वो है। अब जब श्री यंत्र को चक्र में दिखाया जाता है, मतलब चक्र के अंदर दिखाया जाता है जब श्री यंत्र को, तो वहाँ पे कई बार उसकी 8 पेटल्स होती हैं, तो कई बार उसकी 16 पेटल्स भी दिखाई जाती हैं। अक्सर मतलब पहले सर्कल में 8, फिर बाहर दोबारा से 16, या फिर कई बार 16 से घेरा बनाया गया होता है, या फिर 8 से, ठीक है। तो ये भी जो 8 और 16 है, ये मन और बुद्धि के 16 अलग आयामों को और 8 अलग आयामों को बताने के लिए किए जाते हैं,
ठीक है। जब हम इस चक्र को 3D उसमें बनाते हैं, 3D फॉर्म में बनाते हैं, तब ये हमारा महामेरु बनाता है, जो कि 5 पर्वतों से मिलकर बना है, जिनकी जनरल लोकेशन आपको हर जगह अलग अलग बताई जाएगी, पर कैलाश इसमें से एक है। ये लिख के ले लो, कैलाश इसमें से एक है, ठीक है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि जो टॉप का ये जो स्ट्रक्चर है, टॉप के ऊपर जो ये ट्रायंगल दिखता है आपको, यही कैलाश है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड और व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब एक और बात, जब ये पूरा बनता है, जो आपका श्री यंत्र जब पूरा बनता है, तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे 12 ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, जो कि जोडियक के हैं, और बाकी के 12 ट्रायंगल्स जो हैं वो मून फेजेस के हैं। माने कि जो नित्य मून के अपने अपने पक्ष नहीं चलते हैं, 15 पक्ष जो होते हैं चंद्र के, वो जो पक्ष हैं वो भी इधर दर्शाए गए। मतलब इस विश्व का पूरी सृष्टि की जो क्रिएशन है आपको श्रीयंत्र के अंदर दिख जाएगी। इसे पूज रहे हो, अगर श्रीयंत्र को पूज रहे हो तो आपको एक तरह से आप पूरी सृष्टि को पूज रहे हो। अब आपको कुछ भी और पूजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अपने इष्ट को इष्ट के साथ भी इनको पूज सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इष्ट हैं वो भी इसी में समाहित हैं, क्योंकि जो देवी हैं त्रिपुर सुंदरी, क्योंकि हमने बात की पूरा संसार है, तो इनका जो चक्र है उसमें पूरा संसार इंक्लूड होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं इनकी आइकॉनोग्राफी के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इनका एक एक का मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि देवी जो है वो एक सबसे पहले एक सिंहासन पे बैठती है, जिसके नीचे के जो 4 स्तंभ हैं या फिर 4 जो टांगे हैं इस चेयर की, वो हमारी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र, या फिर जिन्हें हम ईश्वर भी कहते हैं, ये ईश्वरीय स्वरूप हैं, ठीक है। आप इन्हें ब्रह्मा भी कह सकते हैं कई जगह पे। तो ये जो 4 हैं ये इनके टेबल में होते हैं, मतलब सॉरी, ये इनके चेयर के नीचे जो स्तंभों में होते हैं, ओके। फिर उनके ऊपर लेटे होते हैं सदाशिव, जो कि इन्हीं 5 गुणों को अपने शीश में धारण करते हैं। अब सदाशिव की नाभि से निकलता है जो कमल, उस पर बैठती हैं ललिता, देवी ललिता या फिर त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। और ये अब एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है, ठीक है। अभी आप देवी की आइकॉनोग्राफी को देखिए, इनके हाथ में एक गन्ना रहता है, सही है ना। और जो हमारा एक तरफ दूसरे हाथ में उनके साइड वाले हाथ में हाथी को चुभोने वाला, मुझे याद नहीं रहा इसका नाम क्या था, आई एम सॉरी, आई फॉरगेट अबाउट इट, बट हाथी को चुभाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये जो हथियार इनके हाथ में दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे गन्ना जो है वो हाथी का फेवरेट फूड है। अब जैसे हाथी इनके पास आएगा, क्योंकि ये तो ललचा रहे हैं, तो ये उसे मार गिराएंगे या फिर ये उसे चुभोएंगे उस चीज़ को, मतलब उस हथियार से, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हाथी किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ज्ञान को। हाथी ज्ञान को सिंबलाइज करता है। अभी अभी हमने पहले बात की थी 3 प्रकार के ज्ञान की, अज्ञान, ज्ञान और महाज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान, बुद्धू, बुद्धि, बुद्ध, बुद्धि, समझे, ये हमें निचले स्तर से ऊपर के स्तर पे लेके आती हैं। ये हाथी को वो चुभोती हैं जानबूझ के, ये हमारी ज्ञान को नष्ट करके हमें परम ज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान या फिर महाज्ञान देती हैं। ये हमारी बुद्धि को नष्ट करके हमें बोध या बुद्ध देती हैं। इनकी आइकॉनोग्राफी देखिए कितनी खूबसूरत है ये, और किस तरह से इन्हें सदाशिव की नाभि से निकलता हुआ बताया गया, यानी इस पूरी सृष्टि का परम गुण। इसलिए इन्हें कई जगह पराविद्या भी कहा जाता है। I'm सॉरी, मैं विद्या बोल रही थी, पता नहीं क्यों। एनीवे, इन्हें पराविद्या भी कहा जाता है। ये मुझे एक्चुअली एक मेल के थ्रू पता चला, उन्होंने मुझे काफ़ी और जानकारी भी दी है महाविद्या और उप महाविद्या के बारे में भी। तो अगर हमसे संभव हुआ तो हम उप महाविद्या के ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, आपने सही सुना, 10 महाविद्याएं यानी और भी विद्याएं हैं। एनीवे सो ये इनकी आइकॉनोग्राफी इस तरह की है कि हमारे उस चीज़ को हमारे अंदर से निकालेंगे। पहले तो उसको अट्रैक्ट करेंगे कि देख मेरे पास ये है, मेरे पास माया है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, देख 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 तेरी फेवरेट चीज़ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम इनके पास जाएंगे ये हमें उस चीज़ से चुभोएंगे और हमारे उस गुण को हटा देंगे। वो हमें लग रहा है ये हमारा गुण है, पर वो हमारा अवगुण है। वो हमारे असेंडेंट में जो हमारी सोल ने आगे जाना है अपनी जर्नी में, उसमें रुकावट बनता है।
अतः ये उसे हटा देती हैं। और एक और खतरनाक बात है इनके बारे में कि देवी त्रिपुर सुंदरी ऐसे ही सबके सामने नहीं आ जाती। श्री यंत्र बेशक बहुत फेमस होगा, पर यदि आपने ये वीडियो भी देखी है ना, तो कहीं ना कहीं देवी आपके साथ हैं और देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही सबको नहीं मिल जानी थी। ये सिर्फ उन लोगों को मिलनी थी जो कि एक्चुअली में देवी की एनर्जी से कहीं ना कहीं टैप इन हो रहे हैं। ठीक है, हमें कोई देवी मिलती है क्या, मतलब देखिए सारी दुनिया के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, बेशक कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग आत्मज्ञानी होते हैं, पर कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग महामूर्ख भी होते हैं। तो हर बंदा एक अलग एनर्जी में जी रहा है, तो आप पर्टिकुलर एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं जैसे जैसे आप अपनी सोल के ऊपर कार्य करते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो आई है, अर्थ ये है कि आप मोक्ष के काफ़ी करीब हैं, जितना आप सोचते हैं एटलीस्ट उससे तो ज़्यादा है। और अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए, जैसे कि मैं हूँ, मुझे मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये धरती छोड़ के चली जाऊँगी, मुझे ये धरती बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है, तो ये आत्मज्ञान देने वाली देवी हैं। मोक्ष का अर्थ यहाँ पे सदा यही नहीं होता है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप यहाँ से चले जाएंगे, नहीं नहीं। मोक्ष का एक अर्थ ये भी है कि ये आपको इस भव सागर की दौड़ से निकालकर वो पोजीशन दिलाएंगी जो आपको चाहिए। आपको आत्मज्ञान चाहिए, यदि आप आत्मज्ञान मिलने का अर्थ ये होता है कि आप इस सृष्टि की मदद करेंगे सृजन करने में। तो यदि आप मेरी तरह इस सृष्टि की मदद करना चाहते हैं सृजन करने में और आत्मज्ञान के प्यासे हैं, तभी आपको आत्मज्ञान भी देंगी। आवश्यक नहीं है कि आपको मोक्ष ही दे, यदि आप नहीं चाहते तो नहीं देंगी, सिंपल। क्योंकि ये तो देवी है ना, ये तो माता समान है, इनका कार्य तो देना है, ये तो सदा देने के लिए तैयार खड़ी हैं। जैसे कि अभी इन्होंने आपके पास मेरी वीडियो भेजी या फिर ये वाली इनकी वीडियो भेजी, ठीक है। सो इसको ऐसे लो, ओके गाइस। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेरीज हैं या फिर अगर आपको कोई मोटिवेटिंग ईमेल भेजना है, जो कि मुझे एक बहुत मोटिवेटिंग ईमेल आया जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं और स्टडी करूँ इस चीज़ पे, तो अगर आपको मुझे ऐसा कोई मेल भेजना है तो मेरी मेल आईडी नीचे मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए गाइस, सीरियसली ऑन अ वेरी बिग नोट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे कि मैं अपनी नेक्स्ट अपलोड्स की आर्टिकल्स की सारी अनाउंसमेंट्स करती हूँ, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी लिंक और नेम दोनों नीचे मिल जाएगा, ठीक है। महागाथा सीरीज़ के लिए और मेरी क्वेश्चन आंसर वाले अकाउंट के लिए, दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और ना भी मौजूद है। सो आई गेस हम इसे यहीं तक रखते हैं और हम इसके आगे बात करेंगे बाकी की बची हुई महाविद्याओं के बारे में। 7 हमारे पास बच गई और अगर हमारा बस चला तो हम उप महाविद्या के बारे में भी बात करेंगे। Anyway, that was it for the video and I will see you next time with another one. So, see you guys.